भी बंद करनी पड़ गई कुछ समय के लिए, मंदिर के गेट भी बंद करने पड़ गए कुछ समय के लिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दंगा ना। राइट, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कुणाल, कामिनी, साई? Yes, sir. Yes, you're audible. Yeah, you are audible. Yeah. Just a second, ना, we'll start in 1 minute. Okay. आज फर्स्ट डे किसका है? Me. Sir, Right. it's my first class. अच्छा, मतलब इट्स योर डेमो और आपने एडमिशन ले लिया, आज आपका पहला दिन है, ऐसा कुछ है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, So I was मेरा भी absent first in day है, previous sir. classes. अच्छा ठीक है, डेमो के बाद फर्स्ट लेक्चर है, यू कैन से दैट। ठीक है, नो वरीज। अभी देखो, हमारे ऑलरेडी 2 छोटे छोटे लेक्चर्स हो गए थे, आधे आधे घंटे के। तो मैं क्या करता हूँ अभी, लाइक फ्राइडे एंड थर्सडे हमारे एक छोटा छोटा लेक्चर हुआ था, डेमो के दिन ही जिसने अटेंड किया था वही था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जिनका आज फर्स्ट डे, उनके लिए वो रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, जिनका आज फर्स्ट डे, आप आराम से उसको बाद में देख लेना, नो वरीज। बट आज जो मैं सिखाने वाला हूँ एंड जो पहले हुआ वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, तो चलेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, वो प्री रिक्विजिट्स थी। ठीक है, ओके, नो वरीज। सो वी विल स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, कोई मुझे बता सकता है लास्ट लेक्चर में हमारा कौन सा पार्ट कवर हुआ था? टेबल क्रिएट किया था, SQL इंस्टॉलेशन हुआ था और बेसिक क्वेरीज मींस क्रिएट अच्छा, डेटाबेस और Okay. डिलीटिंग सेम ऐसे। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस वो देख लिया था, हाउ टू ड्रॉप अ डेटाबेस वो देख लिया था, हाउ टू यूज द डेटाबेस वो देख लिया था, राइट? हाउ टू क्रिएट टेबल वो देखा था, राइट? बट उसका पूरा एग्जांपल देखा था क्या, कि क्या क्या चीजें नीडेड है? नो सर। वो नहीं डाला था। No, sir. अच्छा, किया था आपने, हाँ। डिलीट किया था, यूज किया था। अच्छा, बेसिक टेबल क्रिएट किया था, पूरा इंटायर टेबल क्या क्या रूल्स होते वो नहीं बताया मैंने। ठीक, चलो इस लेक्चर में, अभी देखो इस लेक्चर में हम क्या लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस लेक्चर में हम एग्जैक्टली लेंगे कि एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं। बहुत सारी चीजें आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, सो अज्यूम करो, फॉर एग्जांपल लेट मी फर्स्ट शेयर माय एंटायर स्क्रीन and let me start recording the session. ठीक है, also I'll do one thing, अगर इसके अलावा कोई ज्वाइन हो रहा है तो उसके लिए मैं गूगल मीट बना के रखता हूँ। सो फिर से यहाँ पे आओ, फिर से सबको एडमिट करो, उससे अच्छा गूगल मीट से वो ज्वाइन कर लेंगे बाकी के लोग। ठीक है, I'll just copy this link, paste it here. Join now.
Okay, done. We are free to start. Let me see if recording is on. Yes. Okay. So देखो, assume करो for example मुझे क्या करना है, एक छोटा सा टेबल जनरेट करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मुझे टेबल बनाना है। टेबल के अंदर देखो क्या क्या चीज है, नीचे वाला कंटेंट भूल जाना, ये मैंने क्या लिखा वो भी भूल जाना, बस फोकस करना टेबल के नाम के ऊपर। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल। उसके अंदर मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइन। ये सिर्फ 4 कॉलम्स की मुझे रिक्वायरमेंट, ठीक है। माउस देना, राइट, इस 4 कॉलम की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। अभी देखो, एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर मुझे ऐसे चीजें चाहिए। हमारा प्राइमरी की का कंसेप्ट नहीं हुआ है ना अब तक, ठीक है, तो इस लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, नो वरीज। राइट, ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अभी देखो, एक कौन सा भी टेबल जनरेट करने से पहले, क्रिएट करने से पहले मुझे क्या क्या प्री रिक्विजिट्स की जरूरत है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। आपको ये लिखना भी है। तो कोई भी टेबल बनाने से पहले हमें सबसे पहले चाहिए उस टेबल को नाम क्या डिसाइड करना है, राइट। बट नाम देने से पहले ये याद रखना, जो हम नाम दे रहे हैं उस नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टेबल बनाना है जिसका नाम आपको एम्प्लॉय टेबल रखना है, तो आप एम्प्लॉय स्पेस टेबल नहीं रख सकते, राइट। मैं फिर से बताता हूं कि फर्स्ट रूल जो है, आप कॉलम के नाम लिखो, टेबल का नाम लिखो। फर्स्ट रूल क्या है कि स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है तो हम कैसे नाम लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, आपको एक टेबल का नाम लिखना है ईएमपी टेबल, तो इस केस में आप उसको कैसे लिख सकते हो पता है, इस केस में आप इसको बोलो ईएमपी अंडरस्कोर टेबल। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं डाला, यहाँ पे मैंने क्या किया, वहां पे अंडरस्कोर साइन डाल दी, ठीक है। तो स्पेस अगर आपको डालना है तो स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर साइन डालोगे, क्यों, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर हर एक वर्ड मैटर करता है। एसक्यूएल क्या करेगा, इस ईएमपी वर्ड को एक अलग लाइक काम देगा, एंड टेबल को एक, टेबल नाम को एक अलग काम देगा। तो इससे अच्छा अगर मुझे एक टेबल का नाम देना है तो मैं उसको बोलूंगा ईएमपी अंडरस्कोर टेबल। आप डेटा के अंदर स्पेस डाल सकते हो, आप जो डेटा इंसर्ट कर रहे हो उसके अंदर स्पेस डाल सकते हो, बट आप कॉलम के नेम के अंदर एंड टेबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं डालोगे। दूसरी चीज, आप कोई भी सिंबल उसके अंदर डाल नहीं सकते, कोई भी सिंबल नहीं, एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन एज अ स्पेस आपका वहां पे काम करेगा, कोई सिंबल्स नहीं, कुछ नहीं, अंडरस्कोर साइन सिर्फ एज अ सिंबल चलेगा, स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर आपको टेबल का नाम रखना है, लेट अस से दैट एम्प्लॉय 1, तो आप लिख सकते हो एम्प्लॉय 1, ऐसे टेबल का नाम लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1। यू कैन राइट योर टेबल्स नेम लाइक दिस। आप कॉलम का नाम भी ऐसे लिख सकते हो, बट आप कॉलम का नाम और टेबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 एम्प्लॉय, राइट। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि नंबर से हम किसी भी टेबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। टेबल नेम कैन कंटेन नंबर्स बट इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, ठीक है।
दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप कॉलम मतलब टेबल बना रहे हो तो आपके पास आपके कॉलम्स रेडी होने चाहिए। कॉलम्स मतलब क्या कि डिसाइडेड होने चाहिए कि आपको कितने कॉलम्स बनाने। सो लेट अस से दैट इस केस में मुझे टोटल 4 कॉलम बनाने। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइन। अभी आप नोटिस करोगे जब मैं कॉलम के नाम लिख रहा था, चलो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले टेबल का नाम डिसाइड किया एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज, मुझे जितने भी कॉलम्स डालने उतने कॉलम्स के नाम लिख दिए, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइन। आपने नोटिस किया होगा एम्प्लॉय आईडी एंड फुल नेम इन दोनों के बीच में मैंने अंडरस्कोर साइन डाला है। दो अलग अलग वर्ड्स थे, अगर मुझे एक ही वर्ड बनाना है, एक ही कॉलम बनाना है तो मैंने अंडरस्कोर साइन डाल दिया। उसके बाद मैंने सैलरी डाल दी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी। ठीक है, अभी देखो सो पहले दो रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। पहला रूल क्या है, टेबल नेम, उसके अंदर स्पेस नहीं चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं चाहिए। दूसरा कॉलम नेम, सेम रूल्स, राइट। थर्ड होता है डेटा टाइप। सो देखो आप फोन नंबर किसी से ले रहे हो, आप किसी से फोन नंबर ले रहे हो एंड आपको पता है सामने वाले भी कंपलसरी सिर्फ नंबर उसके अंदर डालना चाहिए। फोन नंबर है तो फोन नंबर ही डालना चाहिए, राइट। अगर उसने खुद का एड्रेस डाल दिया या उसका लाइक पापा का नाम डाल दिया तो वो अच्छा नहीं होगा, उस कॉलम के अंदर हमें कुछ इंसाइट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में हमें कंपलसरी उसको बताना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये सिर्फ नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कभी कभी आप गूगल फॉर्म भरते हो तब वहां पे सिर्फ नंबर आप डाल सकते हो, कभी कभी सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हो, राइट। कभी कभी सिर्फ क्लिक करना पड़ता है। सो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे केसेस के अंदर आपको हर एक कॉलम का डेटा टाइप पहले ही बताना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप क्या होगी, डिफाइनिंग डेटा टाइप्स। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी होगा उसको मैं बोलता हूँ कि तो हमेशा इंटीजर रहेगा। इंटीजर यानी कि क्या कि आपके पास सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप जाएगा, मतलब सिर्फ नंबर जाने चाहिए। किसी ने टेक्स्ट डाला तो आप बोलना कि इनवैलिड डेटा, राइट। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास सिर्फ जाएंगे इंटीजर्स। यहाँ पे देखो सर्कल जो मैंने किया है ना, इंटीजर्स। दूसरा जो फुल नेम वाला कॉलम है ना, उसको मैं बोलता हूं कि आपके साथ कैर जाएगा, नहीं तो आपके पास जाएगा वैर कैर। अभी इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, बट मैंने क्या बोला, कैर जाएगा या वैर कैर। कैर वैर कैर मतलब टेक्स्ट जाएगा आपके पास, राइट। आप नंबर डाल सकते हो बट नंबर एज अ टेक्स्ट कंसिडर होंगे। मतलब क्या, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। नंबर एज अ टेक्स्ट कंसिडर होंगी मतलब क्या, सो अज्यूम करो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2, फिर मैंने इस 2 के ऊपर 2 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि इट इज अ नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 एंड फिर बोल दिया +2, अभी मैंने इसको लिया है टेक्स्ट के अंदर, तो इसका आंसर होगा 22। सो टेक्स्ट क्या होता है, कॉनकैट होता है, राइट। आपने नंबर भी डाला कोट्स के अंदर तो भी वो क्या होगा, एज ए टेक्स्ट कंसीडर होगा। तो आप फुल नेम वाले कॉलम के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि नीति ने नी आई फिर बाद में 3 आपने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो 3 जो है ना वो एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर हो, राइट। ओके, सो मैंने इसको बोला फुल नेम के अंदर आप या तो वार कैर डालो या तो कैर डालो। उसके बाद मैंने बोला ये जो सैलरी है उसके अंदर या तो इंटीजर जाएगा या तो फ्लोट जाएगा, दोनों में से मैं लास्ट में डिसाइड करूंगा क्या जाना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, उसके अंदर सिर्फ डेट फॉर्मेट वाला डेटा जाएगा। अभी यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आपने किसी कॉलम को डेट फॉर्मेट वाला डेटा टाइप दिया, फिर से बता रहा हूँ डेट फॉर्मेट, राइट, जस्ट अ सेकेंड, कोई नहीं है यहाँ पे, यस एवरीवन इज जॉइनिंग ऑन दिस थिंग, गुड। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो मीनवाइल यू कैन आस्क, राइट। देन सो मैं बता रहा था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कॉलम को अगर हमने कभी भी DOG मतलब लाइक सॉरी डेट ऐसा डेटा टाइप दिया तो हमेशा इसका एक्सेप्टेंस का जो फॉर्मेट होता है ना वो हमेशा याद रखो, या तो रट्टा मार लेना। ठीक है, अभी देखो आप जब भी
इस किसी भी कॉलम के अंदर डेट डालोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में डेट डालना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट में मतलब क्या कि पहले जो 4 कैरेक्टर्स होंगे वो होंगे ईयर के, उसके बाद माइनस साइन डालो आप, फिर डालो आप मंथ, फिर माइनस साइन डालो, फिर डालो डेट। आप डेट को पहले नहीं डाल सकते। सो आप कोई भी डेट एज ए डेट फॉर्मेट में डाल रहे हो किसी कॉलम के अंदर तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर आप सिर्फ मंथ मंथ डाल रहे हो तो मंथ आपको 2 कैरेक्टर्स में कंपलसरी डालना पड़ेगा। ठीक है, सो यही फॉर्मेट आपको 1 तारीख डालनी है, 1 तारीख आपको 01 ही डालना पड़ेगा। 1 चलेगा, वैसे चलेगा, माइनस साइन डाल के करना पड़ेगा। आई होप दैट दिस फॉर्मेट इज क्लियर। तो हमें जो 4 कॉलम ऐड करने वो एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइन। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अभी देखो हमने क्या क्या किया, हमने पहले 3 रूल्स अप्लाई किए। पहला फर्स्ट क्या था, टेबल नेम हमने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद में कॉलम नेम डिसाइड किए, एंड सभी कॉलम के अंदर क्या डेटा चाहिए जाएगा वो हमने डिसाइड किया। करेक्ट। तीसरा कॉलम होता है, फोर्थ रूल होता है लिमिट ऑफ द कॉलम। लिमिट ऑफ द कॉलम मतलब क्या, कभी कभी आपने ऐसा फेस किया होगा, आप कभी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म भर रहे हो या तो कभी कभी लॉग इन कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो आपको बोलते हैं कि प्लीज एंटर योर फोन नंबर। जब आप फोन नंबर एंटर करते हो, आपने लेटेस्ट से दैट 11 कैरेक्टर्स डाल दिए, बोलता है यू हैव एंटर्ड 11 कैरेक्टर्स, जस्ट एंटर 10 कैरेक्टर्स, या तो 10 के ऊपर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। राइट, वैसे ही को किसी भी कॉलम के अंदर लिमिट से बाहर डेटा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हर एक कॉलम को मुझे बताना पड़ेगा कंपलसरी कि तुम्हारे कॉलम के अंदर कितना डेटा जाएगा। ठीक है, अभी ये जो बात है ना, ये इंटीजर को बताने की जरूरत नहीं होती। फिर से बताता हूं, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हारे पास अब लिमिट कितनी जाएगी। फ्लोट को बताना पड़ता है, डेसिमल को बताना पड़ता है, बट इंटीजर को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कितने कैरेक्टर चाहिए, कितने नंबर चाहिए। जैसे कि फोन नंबर है, तो अगर सिर्फ फिक्स 10 नंबर जाने चाहिए ऐसा मैंने बोला, तो मैं वहां पे लिखूंगा कि लिमिट इक्वल्स टू 10। राइट, अभी देखो फर्स्ट फुल नेम कितने मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर्स में आ सकता है, 20-30। मेरा जो पूरा नाम है वो 25 कैरेक्टर्स में आ जाता, बड़ा नाम। ठीक है, लाइक मैक्स टू मैक्स आई कैन अज्यूम दैट 50 कैरेक्टर के अंदर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये जो है फुल नेम, उसको 50 कैरेक्टर की मैं लिमिट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं रेड में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, 50 कैरेक्टर की लिमिट। मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉय आईडी वाला जो मेरा कॉलम है वो होगा इंटीजर, एंड इंटीजर को हमने अभी सीखा क्या होता है, लिमिट देने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे बोला नो लिमिट। कैरेक्टर को और var को मैंने लिमिट दी क्या, 50। फ्लोट और इंटीजर इसको लिमिट देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप फ्लोट दे रहे हो तो आपको लिमिट देनी पड़ती है। कि लिमिट किसके ऊपर देनी पड़ती है, डेसिमल पॉइंट कितने आने चाहिए नंबर के बाद। आप बोलो कि 2 डेसिमल आने चाहिए, 4 डेसिमल मैक्स टू मैक्स आने चाहिए, वो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, एंड डेट को भी लिमिट देने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप दैट ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। ओके, अभी इसकी बात समझो। उसके बाद जो फास्ट फिफ्थ रूल जो हमारा है, विच इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट के बारे में कोई जानता है? हाँ, थोड़ा सा जोर से बताओ। सर्वर में जो रूल होता है, राइट, कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक, और कुछ? राइट, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि गूगल शीट्स के ऊपर आप जब फॉर्म भरते हो या कुछ भी करते हो, वहां पे स्टार मार्क होता है, देखो रेड में। उसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी चीज, सो कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा, उसको बिना छोड़े आप नहीं जा सकते आगे। राइट, तो इसी को बोलते हैं कंपल्सन और कंस्ट्रेंट बोलते हैं उसको। सो हमें इस कॉलम के अंदर हर एक कॉलम को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम के अंदर कंपल्सरी डेटा जाना चाहिए, कौन से कॉलम के अंदर यूनिक डेटा जाना चाहिए। लेटेस्ट से दैट आप सब लोग फॉर्म भर रहे हो गूगल फॉर्म, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फोन नंबर सबका अलग अलग होना चाहिए।
अरे अगर आपने फोन नंबर सबने दो लोगों ने एक ही फोन नंबर डाल दिया, तो कनेक्ट करते टाइम में दोनों में से किसको कनेक्ट करूँ? तो फोन नंबर अलग होना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा। कुछ केसेस के अंदर मैं कुछ और उनको बोल दूंगा कि लेटर से दैट आपके यहाँ पे मैं रोल नंबर अलग बोल दूंगा, ठीक है। तो लेटर से दैट आपके क्लास के अंदर 2 अभिषेक हो सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का लास्ट नेम भी सेम हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे दोनों को अलग अलग पहचानना है, तो इस केस में या तो मैं उसका फोन नंबर यूज करूंगा या तो ईमेल आईडी यूज करूंगा, या तो दूसरा मेथड है हमारे पास दोनों को अलग से पहचानने का, उसका लाइक रोल नंबर, राइट। तो हर एक कॉलम के अंदर और हर एक टेबल के अंदर ऐसा कोई कॉलम होना चाहिए, हर एक टेबल के अंदर ऐसा कोई कॉलम होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड जानी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने? सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे 2 कंस्ट्रेंट देने पड़ेंगे। सो पहले से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है, मैं इसको बोलता हूँ कि तू हमेशा नॉट नल रहेगा, मतलब तू खाली नहीं रह सकता, मतलब यू आर स्टार मार्क में, कंपल्सरी आपको ये डेटा फिल करना ही पड़ेगा। कौन सा वाला? एम्प्लॉय आईडी। अभी एम्प्लॉय आईडी डाला तो फुल नेम भी कंपल्सरी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी एम्प्लॉय आईडी इज नॉट नल, फुल नेम इज नॉट नल, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग को नहीं डाला तो भी चलेगा, बाद में हम डिसाइड करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी डाल सकते हैं। बट क्या चाहिए कंपल्सरी? एम्प्लॉय आईडी एंड उसका पूरा नाम कंपल्सरी चाहिए। उसके बाद हर बार एम्प्लॉय आईडी किसी का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय आईडी जो होगा ना, यूनिक ऑल द टाइम। सो मैंने एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को क्या कर दिया, 2 कंस्ट्रेंट्स दे दी। उसको क्या बोला? तो हमेशा यूनिक रहना चाहिए एंड कंपल्सरी टू नॉट नल रहना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें ट्विस्ट ऐसा है, आपने ठीक है नॉट नल यूनिक बोल दिया, बट 2 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हम एक साथ एक कॉलम को नहीं दे पा रहे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बुलाएंगे प्राइमरी की को। हमने किसको बुलाया? प्राइमरी की को। प्राइमरी की क्या बोलता है, आपने अगर मुझे किसी को असाइन कर दिया तो मेरे साथ 2 प्रॉपर्टीज चले जाएंगे अपने आप। 2 प्रॉपर्टीज कौन से? नॉट नल प्लस यूनिक। सो अगर आपको किसी को नॉट नल एंड यूनिक ये 2 प्रॉपर्टी एक साथ देने हैं, तो आप मुझे बुला ले। सो अभी अगर मैं फाइनलाइज करूं, तो एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को मैंने क्या कंस्ट्रेंट्स दे दिया? प्राइमरी की। एंड फुल नेम वाले कॉलम को मैंने क्या कंस्ट्रेंट दे दिया? नॉट नल। फुल नेम अभी किसी का पूरा नाम सेम भी हो सकता है ना, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, बट एम्प्लॉय आईडी सबका डिफरेंट होना चाहिए, मैं डिसाइड करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैंने ऑलरेडी कोई लिमिट दिया नहीं, मतलब कोई कंपल्सन नहीं दिया। आप सेम सैलरी डालो, डिफरेंट डालो या मत डालो, चले, ठीक है। सो आई होप दैट ये 5 रूल्स आपको समझ में आ गए। कंपल्सरी कोई भी टेबल बनाने से पहले आपको ये 5 रूल हमेशा याद रहेंगे। रूल्स नहीं बोल सकते हम उसको यू कैन से दैट स्टेप्स बोल सकते हैं। 4-5 स्टेप्स आपको कंपल्सरी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वेर कैर यूज करो या कैर यूज करो, इन दोनों का डिफरेंस मैं आज क्लियर करूंगा आपका, बट आई होप दैट दिस इज क्लियर टिल दैट पॉइंट, ठीक है। अभी देखो मैं जाता हूं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, विल कम इनटू एसक्यूएल। हम एसक्यूएल में चलते हैं, देखिए जिसका एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है ना, वो लास्ट लेक्चर देख लेना, उसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन ऑलरेडी बताया है। ऑल्सो डू वन थिंग, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल नवंबर बैच, देखो ये लिंक मैंने आप सबके ग्रुप में शेयर की है, रिकॉर्डिंग वाली। इसको अगर आपने ओपन किया तो आपके सामने टोटल 4 रिकॉर्डिंग्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 रिकॉर्डिंग्स है। तो आपको कौन से रिकॉर्डिंग्स देखने पता है? ये 2 रिकॉर्डिंग्स आपको देखने हैं, सिर्फ 2, लास्ट वाले। 17 नवंबर लास्ट वाला, यहाँ पे देखो ना, इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये 2 देख लेना, मैंने ये शेयर कर दिया आपके पास आज। ये 3 दिन पहले वाला है, ये 6 दिन पहले वाला है।
अरे ओपन कर लेना, उसके अंदर लास्ट में डेट होगा, जैसे यहाँ पे ना आज क्या है 24 तारीख, वैसे डेट होगा। हाँ होगा। हाँ तो गायत्री वाला वीडियो मत देखना, जहाँ पे मैं देखूंगा वो देख। हाँ अच्छा स्टाफ है क्या, स्टाफ वाला छोड़ दे, ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगा, लेट मी सी दिस वीडियो। अच्छा ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है। तो पहला आधा घंटा देख लेना, ठीक है, उसके बाद वाला छोड़ देना। अगर मैं फिर से होम में आता हूँ, ये वाला देख लेते हैं। ये 21, अरे डेट दिखता है ना पहले ही आपको, कैसे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना डेट 21। तो आपको देखना कौन सा वाला है। मैंने क्या बोला था, आप देखो 21 एंड 20 वाला, 20 एंड 21 वाला, दो देखो जिसने नहीं देखा होगा। खाम मैं परेशान हो रहा हूँ, उस पर डेट दिखता है पहले ही ऊपर, ठीक है, नो वरीज। चलो हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा एसक्यूएल ओपन हो गया, मैं यहाँ पे एसक्यूएल को ऐसे ओपन कर देता हूँ, एक फाइल ले लेता हूँ नई वाली, ठीक है। अभी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर थोड़ा सा कम टाइम के लिए चल रहा है, नो वरीज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मेरी करंट बैच है ना पाइथन की, वो आने वाले 10 तारीख तक खत्म हो जाएगी, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 दिन और। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगी, आपका टाइम मैं 10:30 से टोटल 12 बजे तक रखूंगा, 10:30 से 12 या 10:30 से 1 बजे तक रखूंगा, ठीक है। 2 घंटा हम एक्सटेंड कर लेंगे, नो वरीज, तब हम ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट इज टोटली फाइन। चलो, तो यहाँ पे है, मुझे क्या करना है, वो टेबल बनाना है। बट टेबल बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। एंड मुझे पता है डेटाबेस बनाने के लिए मेरे पास सिंटैक्स क्या है, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस, जिसका नाम मैं बोल देता हूँ arbor3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। राइट आफ्टर दैट मैं बोलता हूँ क्रिएट, सॉरी, अभी इस डेटाबेस को मुझे यूज करना है, तो व्हाट आई कैन से दैट यूज arbor3, मतलब जो भी इसके बाद काम होगा वो सब कुछ कहाँ पे होगा, arbor3 के अंदर होगा। हाँ हाँ कंपलसरी है, यूज बोलना कंपलसरी है, मतलब अगर आज दिन भर में मैं काम करूंगा इसके ऊपर, तो मॉर्निंग में मैं पहले यूज कर लूंगा उसको। सो क्या arbor3, हाँ तो क्रिएट होगा ना, क्रिएट, सो मैं क्रिएट 40-50 एक साथ कर सकता हूँ, बट किसके अंदर काम करना है वो मुझे कंपलसरी सेपरेट बताना ही पड़ेगा। तो इससे क्रिएट करने से कुछ मैटर नहीं करता है कि वही डेटाबेस यूज हो, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो दोनों को एक साथ रन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर वाला सिंबल रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, दोनों यूज हो गए, मतलब दोनों हो गए, मतलब आर्बर क्रिएट भी हो गया 3 एंड यूज भी हो गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करो उसको, यहाँ पे ऊपर जो छोटा सा कॉर्नर दिख रहा है ना, इसको क्लिक करो, वो रिफ्रेश हो जाएगा, arbor3 अभी बोल्ड हो गया, यानी कि इनेबल हो गया। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएट डेटाबेस, सॉरी क्रिएट टेबल, जिसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अभी जो जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो कॉलम्स में लिस्ट डाउन करता हूँ। पहला कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। दूसरे कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तीसरा कॉलम कौन सा था, सैलरी। एंड फोर्थ कॉलम कौन सा था, डेट ऑफ ज्वाइन, राइट। मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो पहले दो स्टेप्स तो हमने कंप्लीट कर लिए। पहला क्या था, डिसाइड टेबल नेम एंड डिसाइड कॉलम, दोनों स्टेप हो गया। एंड किसी के अंदर ना कोई सिंबल आ रहा है, ना कोई स्पेस आ रहा है, ना कोई नंबर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, मतलब फर्स्ट नंबर नहीं आ रहा। चलो, उसके बाद हमें क्या करना था, इन सबका डेटा टाइप डिसाइड करना था। तो मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी होगा इंटीजर, मैंने बोला फर्स्ट नेम होगा varchar, मैंने बोला सैलरी होगी इंटीजर, चलो फ्लोट नहीं इंटीजर ले लेते चलेगा।
डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए डेट टाइप। ठीक है, ये 4 को मतलब थर्ड स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप क्या थी? सबको डेटा टाइप असाइन कर। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या थी? लिमिट ऑफ द। तो इंटीजर को लिमिट देने की जरूरत नहीं है। लिमिट किसको देना पड़ेगा? टेक्स्ट को। डेट को भी तो लिमिट देने की जरूरत है नहीं। तो मैं बोलूंगा varchar इन ब्रैकेट 50। मतलब आप फर्स्ट नेम के अंदर, या सॉरी फर्स्ट नेम ने फुल नेम बोलना था ना मुझे यहाँ पे। तो फुल नेम अगर किसी एम्प्लॉय का है तो उसके अंदर आप मैक्स टू मैक्स 50 कैरेक्टर एक साथ डाल सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया था। सो टेबल नेम पहली प्रायोरिटी थी, वो कंप्लीट हो गया। कॉलम नेम दूसरी प्रायोरिटी थी, वो कंप्लीट हो गया। डेटा टाइप सबको मैंने दे दिए। लिमिट ऑफ द डेटा वो भी मैंने दे दिया, नंबर्स को देने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट में बचा है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमने पहले 2 कॉलम्स को दिया था। पहले कॉलम को कंस्ट्रेंट क्या दिया था? प्राइमरी की। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फर्स्ट कॉलम इज माय प्राइमरी की। ठीक है, सेकेंड कॉलम को मैंने क्या बोला था? नॉट नल। यू शुड ऑलवेज बी नॉट नल। नॉट नल मतलब तो खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ही कॉलम के पूरे 4-5 चीजें कंप्लीट हो गए, मैं उसको लगा रहा हूँ लास्ट में कॉमा। यहाँ पे भी मैंने लगाया कॉमा। सैलरी को मैंने कोई लिमिट डिसाइड किया था क्या? नहीं। तो मैं डायरेक्टली इसको कॉमा करके क्लोज कर देता। अभी DOG डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद इसके बाद कोई कॉलम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कॉमा डालने की जरूरत है क्या? नहीं। बस ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो विथ सेमीकोलन। अभी आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ आज के लिए जितना मैंने सीखा है उसके ऊपर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैर लिया था, कैर लेट अस से दैट 50। एंड आज मैंने आपको क्या सिखाया? varchar 50। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। चलो, मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाया जिसका नाम मैंने रखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, एंड इस कॉलम का डेटा टाइप दे दिया कैर 50। ठीक है, फिर से मैंने एक कॉलम बनाया जिसका नाम मैंने रखा varchar 50। मतलब फर्स्ट नेम ही रखा, उसका डेटा टाइप क्या दे दिया? varchar 50। दोनों को मैंने सेम मतलब डेटा टाइप अलग दिया, बस कॉलम का नाम सेम रखा। अभी ऊपर वाले कॉलम के अंदर मैंने नाम डाला अभी, नीचे वाले कॉलम के अंदर भी मैंने वही नाम डाला। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होगा। पहले जब एसक्यूएल इन्वेंट हुआ था ना, तब varchar नहीं था, तब सिर्फ char डेटा टाइप था। तो क्या होता था, char डेटा टाइप क्या बोलता है कि आप मेरे पास, आपने मेरी लिमिट रखी 50 कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर की आपने मेरी लिमिट रखी। आपने मेरे पास 4 कैरेक्टर डाले, सिर्फ 4 डाले, तो भी मैं क्या करूंगा, 50 कैरेक्टर का स्पेस उसको अलोकेट कर दूंगा। अभी मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम हो रहा है यहाँ, राइट। 50 कैरेक्टर आपने लिमिट दी, आपने 50 का स्टोरेज में उसको मैं खाली रख दूंगा। आपने 4 डाले, 4 के अंदर फिर कर, 4 के अंदर नहीं फिल करूंगा मैं, उस 50 के अंदर फिल करके रखूंगा। ठीक है, अगर varchar की बात करूं, varchar के अंदर आपने भले ही 50 की लिमिट रखी है एंड आपने 4 ही कैरेक्टर डाले, तो पहले 4 कैरेक्टर को उसको असाइन कर देगा एंड बाकी का जो स्पेस है वो दूसरे कॉलम्स को दे देगा। सो आई होप दैट ये क्लियर है। सो यू कैन से दैट varchar डायनेमिक है, फिक्स नहीं है उसका। ठीक है, 50 कैरेक्टर बोला 50 तक जाएगा, बट बीच में वेरिएबल रहेगा। बट कैर क्या बोलता है, मैं फिक्स वही का वही रहूंगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियसली कौन सा यूज होगा? varchar। बट कैर आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने कैर भी पहले सिखा दी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप बीच बीच में आएंगे जो आपको मैं उस टाइम पे बता दूंगा। अभी एक साथ बताने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थेरोटिकल पढ़ाने जैसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं हर रोज टेबल बनाऊंगा, आपको कुछ नया सिखाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, मैं इसका नोट्स भी आपको भेज दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना कि कितने हमारे पास डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं, उसकी लिमिटेशंस भी होती है। बट वो प्रैक्टिकली कोई पूछ कि कितनी लिमिट होती है, राइट, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं है, नो वरीज। ठीक है, सो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को क्लिक करके इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। आप देखोगे यहाँ पे नीचे वो टेबल क्रिएट होगी। मैंने कुछ फ्राइडे को होमवर्क दिया था क्या आपको? नहीं ना? सबने सॉल्व कर लिया, कंफर्म कर लिया?
ठीक है, जिसने किया होगा वेरी गुड, जिसने नहीं किया उसको आज मैं और होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी इस बार थोड़ा सा बड़ा होमवर्क दूंगा, ट्राई करना है आपको जितना हो सके उतना करने के लिए। ठीक है, सो आई होप दैट आज का जो कंसेप्ट मैंने सिखाया उसके बाद आप वो होमवर्क अच्छे से कर लोगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया। यस, वार क्या, हाँ क्या क्या सिर्फ कैर ना, जो कैर नहीं यूज होता, मैं अगर बताऊँ आपको, जब एसक्यूएल बना था तो varchar नहीं बना था, बट उनको प्रोडक्शन में स्टोरेज का प्रॉब्लम आने लगा कैर की वजह से। अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया, कैर को निकाल के varchar को डाल देंगे। ठीक है, बट उन्होंने जब varchar को डाला, कैर की निकालने की बारी आई, बोले जो जो अभी एचपी यूज कर रहा है सबको वो प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बोले काम करो, जो अभी यूज कर रहे कैर को वो कैर को यूज करो, बट इसके बाद varchar को यूज करो, इसीलिए कैर को वो निकालने पाए। कैर को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। ऐसा बोल सकते हो आप कि मतलब varchar को तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, बट ऐसा बोल सकते हो अगर आपको कैर को यूज करना है जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे कैर यूज करो। जैसे कि आप डिवीजन बोल लो, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा वो 10th में ए डिवीजन से, बी डिवीजन से, सी डिवीजन से, फिक्स है, ए या तो बी या तो सी, एक ही नंबर आएगा, तो स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम है नहीं, 10 डालने की जरूरत नहीं, एक ही डालो एक ही खत्म। बट varchar में भी वही काम होता है, तो कोई प्रॉब्लम है। सो अगर आपको कैर स्पेशल यूज करना है तो इस केस में यूज करो, नहीं तो varchar तो किसी भी केस में चलेगा। ठीक है, ओके। सो अभी देखो मैंने इसको क्रिएट कर लिया, अभी मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड कर ले। ठीक है, अभी देखो हम आज सारे प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर लाइक अप्लाई करके देखेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं टेबल को ओपन करता हूँ। टेबल को ओपन करने के लिए मैंने क्या क्वेरी बताई थी, सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप ये बात याद रखना है, इसको स्टार नहीं बोलना है आपको, इसको क्या बोलना है आपसे, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय, और आप ऐसे भी बोल सकते हो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, अगर आपने इसको अब एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे आपका टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टेबल को क्लोज करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन होगा, क्लोज कर दो, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स डालने। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अभी इसके अंदर मुझे क्या डालना है, कुछ वैल्यूज ऐड करने हैं, तो मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज इक्वल्स टू, अभी 1 by 1 वैल्यू डालता हूं मैं, तो फर्स्ट वैल्यू में डालता हूं 1 कॉमा, फर्स्ट नंबर 1 क्यों डाला मैंने, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट क्या डाला 1। सो एम्प्लॉय आईडी पहले मैं क्या डालूंगा 1। उसके बाद सेकंड कॉलम कौन सा था मेरा, फुल नेम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फुल नेम पे, लेट अस से दैट सागर शिंदे, नेम हो गया। उसके बाद तीसरा कॉलम कौन सा था, सैलरी, सैलरी में डाल देता हूँ लेट अस से दैट 95,000। जब आप नंबर डाल रहे हो तो उसके बीच में कॉमा मत डाल देना। आप बोलोगे कि सर 95,000 मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं ऐसे डाल सकता हूँ क्या, ठीक है, तो उससे सेपरेट दिखेगा ना अच्छे से, बट ऐसा नहीं डाल सकते आप। क्यों नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हम सारे डेटा को सेपरेट किससे कर रहे हैं, कॉमा से। तो ये 95 किस में चला जाएगा, सैलरी में जाएगा, एंड ये 000 किस में चला जाएगा, अगले वाले कॉलम डेट ऑफ ज्वाइनिंग में चला जाएगा। तो आप नंबर विदाउट स्पेस वैसे के वैसा डालो जैसे हम नॉर्मल नंबर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का एक सिंटैक्स बताया था, एक फॉर्मेट बताया था, वो क्या था, वाई 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 फिर माइनस साइन एम एम माइनस साइन डी डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेम फॉर्मेट लेटेस्ट से दैट आज की डेट डाल देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 2025 माइनस साइन 11 माइनस साइन 20, सॉरी आज का डेट है 24 ना, 24
फिर अच्छा सॉरी बराबर लिखा था पहले मैंने, गुड, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी ये जब मैं क्लोज करूंगा तब पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया इस केस में। अभी देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया विथ सेमीकोलन एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। अब जैसे एग्जीक्यूट करूंगा ये रिकॉर्ड चलना चाहिए, जाना चाहिए। अभी देखोगे मैं जब से आया हूं ना, मैंने सिर्फ 5 क्वेरीज लिखी, 5 का 5 ग्रीन आ गया। आपका ऐसा होगा पहले 5 आपको रेड आएंगे फिर ग्रीन आएगा, ये ऐसा हो सकता है, नो वरीज, 1 महीना आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, 10 में से आपके 8 क्वेरीज रेड ही आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या क्या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। आपने यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किया, आप डबल कोट से भूल जाओगे एड करना। दूसरी चीज, आप यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल सकते हो। तीसरी चीज, ये अभी आपने ये क्वेरी लिखी, इस क्वेरी के ऊपर कुछ ना कुछ आप गलती से लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपने डाला अभी, गलती से कुछ लिख दो एंड आप जब इसको रन करोगे आपको एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल रन कैसे होता है, लास्ट सेमीकोलन से ये सेमीकोलन, रिसेंट सेमीकोलन, सो ये पूरा रन होगा ना, तो ये अभी नाम बीच में आ रहा है वो भी रन होगा, उसकी वजह से एरर आ रहा है। सो ये सारी चीजों की वजह से आपका एरर आ सकता है, तो नो वरीज, पहला 15-20 दिन आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी मैं था यहाँ पे, ये मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। फिर से टेबल को ओपन करना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, सिलेक्ट एवरीथिंग। तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, 12 नंबर की लाइन के ऊपर क्लिक कर दो, उसको एग्जीक्यूट कर। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, बोला फर्स्ट नंबर पे सागर शिंदे, उसके 95,000 सैलरी है एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये। अभी देखो फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या बोला है कि तू प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमेशा क्या होता है, यूनिक एंड नॉट नल। अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैं अभी दूसरा रिकॉर्ड ऐड करता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वेयर वैल्यूज आर। अभी फिर से मैं क्या बोलता हूँ, गलती से दूसरे एम्प्लॉय का नंबर भी मैं 1 डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ दूसरा एम्प्लॉय है अभिषेक शिंदे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45,000 कॉमा, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 25/10/24। ठीक है, क्लोज। अभी देखो अभी सब कुछ ठीक है, बस प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, एम्प्लॉय आईडी में। अभी देखो अगर अब आपने इसको रन कर दिया, आप नोटिस करोगे इसने एरर में क्या बोला, डुप्लीकेट एंट्री। उसने बोला एम्प्लॉय आईडी दैट इज प्राइमरी की फेल्स। सो आपने अगर एरर भी पढ़ा तो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। अभी आप देखोगे आपको कुछ भी एरर इसके अंदर नहीं दिखेगा, सर ने तो एग्जैक्टली ऐसे ही सिखाया, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें अंदर। बट आप जब एरर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने प्राइमरी की का कुछ ना कुछ गलत किया है। फिर आप प्राइमरी की कौन सा कॉलम को दिया था आपने, ये वाले कॉलम को, फिर डिसाइड करो कि क्या गलत किया मैंने इसके साथ। सो आप यहाँ पे करोगे, एक की जगह आपने इसको सिर्फ 2 भी लिख दिया एंड फिर इसी क्वेरी को रन कर दिया, तो आप देखोगे ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी लास्ट। ठीक है, तो ये एरर भी दे देता है, प्राइमरी की फेल होने के बाद एरर भी दे देता है। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, एट ए टाइम कैसे एक एक कॉलम डालना है। अभी मैं सिखाता हूँ एट ए टाइम कैसे 2-2 3-3 रिकॉर्ड्स एक साथ डालने। ये एट ए टाइम 1 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, यस बोलो। कोई मैटर नहीं करता, आप डबल कोट भी डाल सकते हो, सिंगल कोट भी डाल सकते हो, बट क्या होता है आप अगर डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड भी डबल कोट से करोगे। हाँ स्पेसिफिक, सिर्फ स्पेसिफिक। सो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट को यहाँ पे डबल कोट में डाला, राइट, एंड नाम को मैंने सिंगल कोट में डाला, यहाँ पे दोनों को मैंने सिंगल कोट में डाला, चलेगा। आपने स्टार्ट सिंगल कोट में किया, एंड सिंगल कोट में कर। मतलब ये डबल कोट और सिंगल कोट का आपका के लिए और हाँ, तो नंबर्स जो होंगे, राइट, इंटीजर और फ्लोट नंबर जो होंगे, एंड उसके बाद में बुलियन वैल्यूज भी होती है, आगे मैं बाद में बताऊंगा। सो अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो, नंबर्स के सिवा अगर कुछ भी डेटा आप डाल रहे हो तो आपको सिंगल कोट या तो डबल कोट्स के अंदर उसको लेना पड़ेगा, नंबर के सिवा कुछ भी।
सो यहाँ पे सागर शिंदे इज अ टेक्स्ट, तो मैंने उसको ले लिया कोट्स या डबल कोट में। फिर डेट इज अ फॉर्मेट, तो उसको भी मैंने लिया सिंगल कोट और डबल कोट में। यानी कि नंबर्स के अलावा जो भी होगा वो सिंगल कोट या बुलियन क्या होता है वो बाद में आपको मैं बता दूं, ठीक है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे दो रिकॉर्ड एक साथ डालना है। अगेन मैंने क्या बोला, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वेयर वैल्यूज आर, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 वैल्यू डालता हूँ। मैं बोलता हूँ 3 नंबर पे आता है साई, ठीक है, इसको मैंने सिंगल कोट से क्लोज किया। साई की सैलरी में 98,000 रखता हूँ। उसके बाद साई की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो रखता हूँ मैं 2026/01 में, यानी कि जनवरी मंथ 8 तारीख के आसपास, ठीक है। ओके, उसके बाद अभी दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है मुझे, मतलब थर्ड रिकॉर्ड ऐड हो गया, फोर्थ रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, मैं इसे कॉमा से एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। इसके नीचे ही मैं फोर्थ रिकॉर्ड ले लूंगा। 4 नंबर पे मैं ले लेता हूँ लेटर से दैट प्रशांत, ठीक है। एंड प्रशांत की सैलरी में देता हूँ 99,000, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में रखता हूँ 2026/01/10, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ किया, इसको क्लोज करने के लिए क्लोज। सो यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया, मतलब मुझे 2-3 रिकॉर्ड एक साथ ऐड करने। अगर आपको 40-50 भी ऐड करने तो आप यहाँ पे कॉमा कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। सो अब मैं इसको क्लिक करके इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। 2 रिकॉर्ड एक साथ मेरे ऐड हुए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, 2 रिकॉर्ड मेरे एक साथ ऐड हो गए। अभी मुझे फिर से टेबल को ओपन करना है, तो वर्ड आई कैन से आप सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज को, इस लाइन को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, आपका टेबल फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सब कुछ क्लियर, ठीक है। हेलो उसके अंदर चेयर्स होंगे, ठीक है। हेलो नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे बैठ जाओ फिलहाल के लिए। ये जाएंगे अभी फिलहाल यहाँ से थोड़ी देर में। यस बोलो। सर डेट सिंगल किंवा डबल कोड मध्ये टाकणं कंपल्सरी आहे? हाँ, डेट को कंपलसरी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कंपलसरी डालना पड़ता है, ओके सर। ठीक है। ओके, चलो जस्ट अ सेकेंड। पुराने स्टूडेंट्स रुको यहाँ, सॉरी नए स्टूडेंट्स रुको यहाँ पे। हम एक छोटी सी क्वीज ले लेते हैं, चलेगा? जो हमने सीखा ना अब तक उसके ऊपर एक क्वीज ले लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो इफ आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, हर एक लेक्चर के बाद हमारे पास क्वीज होती है। मजा आता है उस क्वीज में। इसके पहले आप नए स्टूडेंट्स ने क्वीज नहीं लिया होगा, राइट? नहीं लिया ना? डन, अभी मजा आएगा सबको, ठीक है। सर तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि ज्वाइन करो तब तक, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ज्वाइन फर्स्ट। ठीक है, ज्वाइन फर्स्ट, उसके बाद सितंबर का ज्वाइन फर्स्ट। सर हम रिकॉर्डेड सेक्शन कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो टीम्स में शो नहीं होता है। एसक्यूएल का बोल रहे हो? हाँ एसक्यूएल की लिंक मैंने शेयर की होगी अभी, ठीक है। सर, मैं SQL, एक्चुअली लेट ज्वाइन हुआ था तो मुझे कुछ हाँ शो मैं ही फिर नहीं से हुआ। रीशेयर करता हूँ, ठीक है। ओके। नवंबर बैच में मैंने रीशेयर कर दिया, डन, ठीक है। ओके, हाँ बोला। ठीक है, सब लोग अपना अपना फोन निकालो एंड मैं क्यूआर कोड आपको दिखाऊंगा अभी।
उस QR कोड को स्कैन करो। आपका फर्स्ट डे आज दोनों का। राइट, तो सब लोग क्या करो, इस QR कोड को स्कैन करो, ठीक है। अगर स्कैन कर सकते हो तो स्कैन करो, नहीं तो सेम 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 क्विज को ज्वाइन करने के लिए मैं आपके ग्रुप के अंदर लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। राइट, तो या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या आपके ग्रुप के अंदर जो लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। सो क्विज स्टार्ट होने से पहले आपका नाम डाल देना उसके अंदर, क्विज स्टार्ट होने से पहले कुछ भी मत डालना। और एक बात, क्विज के रूल सुन लो। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, एट अ टाइम एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहेगा, एंड हाँ, एंड आपका जो फोन है उसके ऊपर ऑप्शंस रहेंगे। खड़े रह के क्विज ज्वाइन करो 2 मिनट के लिए, जैसे क्विज हो जाए, हो गई, फिर हम हमारा पाइपलाइन स्टार्ट कर देंगे। सो रूल समझो, एट अ टाइम एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, सबके सामने सेम क्वेश्चन रहेगा। आपके हाथ में जो फोन है उसके ऊपर 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही ऑप्शन आपको लगा उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। जितने जल्दी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 1000 पॉइंट का एक क्वेश्चन रहेगा, 10 सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड्स। आपने सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर आंसर कर लिया, आपको 1 सेकेंड के अंदर आपने अगर आंसर कर लिया, आपको 1000 पॉइंट्स मिले। आपने 2 सेकेंड्स लगाए तो 900 पॉइंट्स, 3 सेकेंड लगाए तो 800 पॉइंट्स, राइट। आपने 10 सेकेंड लगाए तो 0 पॉइंट्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सो अभी मैं स्टार्ट कर दूं, कौन कौन बच भाई ज्वाइन कर लेना मीन वाइन ना, ठीक है। चलो, आई होप दैट एवरीवन ज्वाइन नाउ। ऑनलाइन वाले सब लोग ज्वाइन हो गए, ठीक है। जितने ज्वाइन हो गए होंगे उतने ज्वाइन, नो वरीज। 99 पीपल्स हैव ज्वाइन करेक्टली, 100 हैव ज्वाइन नाउ, ठीक है। आई कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है। राइट, 3 2 1। रूल सबको बताए, अच्छे से आंसर करना, ठीक है। जैसे ही क्विज हो जाएगी हम हमारे पाइथन के लेक्चर्स को स्टार्ट कर देंगे। चार ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, आप अंडू नहीं कर सकते। सबमिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है। समझ में आ गया? डबल आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, उसको अंडू नहीं कर सकते, ठीक है। एंड डिस्कस करके मत करो, एकदम आराम से करो। सभी आंसर क्वेश्चंस इतने आसान है, बहुत ज्यादा आसान। डन। एक थंब रूल बताता हूं मैं, ठीक है। अगर आंसर ठीक है, जान लो, लास्ट में बताता हूं, पुराने स्टूडेंट्स को पता है ये। साई ज्वाइन कर प्लीज। थांब थांब 10 मिनिटं थांब, इथे बस ना, काही प्रॉब्लेम नाही सर, आरामात नाहीतरी इथे बस, मी 2 मिनिटात जाऊन येतो। अरे खरं ते काम आहे मला 2 मिनिटाचं. Database management system.
Dr. IQ joined. Which of the following is a feature of REBMS? What does it stand for? What is data in the context of databases? More facts and figures stored in data. What is a relational database? D. A database storing data in related tables. What is a relational database? Database doesn't use tables. Drop database. Which command is used to connect to the database? Is used.
Which font is used to insert the picture to the text? Joined. What is the purpose of a primary key? To uniquely identify each record in a table. Which of these statements is true about SQL and MySQL? Villa joined. SQL is a language. MySQL is a database software using Final question. Double point. which keyword is used to retrieve data. Select. Okay, now our winners are for today's quiz. At a third place, we are having लव हैकर कौन है? Congratulations, रूपाली जी, नेहा. Okay, very good. Congratulations to all the winners. Very good. ठीक है, मजा आया क्विज में? राइट, गुड. ठीक है, तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो अभी ग्रुप में पूछ सकते हो, नवंबर बैच के स्टूडेंट्स को. अभी मैं क्या कर देता हूँ, पाइथन का लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, अभी जिसको प्रैक्टिस करना है ना, वो ऊपर वाले हॉल में जाके बैठ जाओ. नवंबर बैच वाले स्टूडेंट्स अभी जल्दी फटाक से, मुझे पाइथन का लेक्चर स्टार्ट करना है. ठीक है, एंड और होमवर्क क्वेश्चन मैं आधे घंटे के अंदर भेज दूंगा. हाँ, माउस देता हूँ. यस अभिलाषा, बोलो. काय नोव्हेंबर बॅच सोबतच चालू करणार. नाही, असं काही कंपल्शन नाहीये, काही प्रॉब्लेम नाही. नाही, नो वरीज. मी बघतोय. नाही, टेन्शन नका घेऊ, मी करून टाकेन. हाँ. अभिलाषा, वेट फॉर 2 मिनिट्स. जसे हे स्टुडंट सगळे जातील नोव्हेंबर बॅचचे, मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, हा, एक सेकंड.